तो देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसके बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मतलब ये माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए अब दोबारा शूट करनी पड़ रही है। तो देखते हैं। देखिए, पहचान क्या है इसकी। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। और देखो क्या है कि जैसे मतलब वह खेलता था, वह खेलती थी, वह आता था, वे जाते थे। ठीक। तो ये वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और क्या है, आ, ए, ई। आ, ए, ई का मतलब क्या है कि मैंने उससे एक लिफाफा लिया। ठीक। वे दोनों चले गए। ठीक। वो मेरे पास आई। ठीक। वो मुझसे दूर चला गया। ठीक। तो दैट, ठीक, ये सारी चीजें हैं। देखना, सिंपल की यदि मैं बात करूं, सिंपल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, उसके बाद नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और पीछे क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा आपको। ठीक, टीजर में। ठीक। तो देखना, और क्या आइडेंटिटीज हैं इसकी। अब हम जानते हैं ना इस बात को, तो वही हमारी हमारी पुरानी बातें हवाबाजी वाली, क्या कि भाई क्वेश्चन के अंदर, मतलब जब इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें कभी भी हिंदी में कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक। इंग्लिश के वर्ड मिलते हैं। ठीक। और हम तो उन्हीं वर्ड को कुछ देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। ठीक। तो देखना एक बार, क्या है आइडेंटिटी के तौर पर। आइडेंटिटी के तौर पर आपको यह देखने को मिलेगा, यदि वाक्य के अंदर, यदि सेंटेंस के अंदर क्या हो, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, या फिर कोई भी पुरानी तिथि आ जाए। ठीक। जैसे 1992, तो वहां पे इस टेंस का यूज होगा। किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद और क्या है, किसी डेली एक्शन को दिखाने के लिए। डेली एक्शन मतलब कि भाई कोई काम जो हर रोज होता है या हर रोज कोई करता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या कह दिया, क्या कि भाई जो पास्ट में हो, मतलब कोई आदमी कोई काम करता था, उसका डेली एक्शन था वो। ठीक। तो देखना एक बार, तो आते हैं कहां पे, एग्जांपल्स के ऊपर। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, आई रिसीव हिज लेटर ए वीक एगो। और यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमने देख लिया कि एगो आया है। एगो यदि आया है तो सिंपल सा मतलब क्या है कि ये एगो रहा। इसका मतलब इस टेंस का यूज होगा, किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको मिलेगा। ठीक। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, रिसीव है, रिसीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिसीव्ड। ठीक। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, ये क्या हो गया, ओहो भाई, कोई बात नहीं, चलो। ठीक, रिसीव्ड। उसके बाद अभी भी है क्या, देखो, गांधी जी ऑलवेज डैश स्पीक ट्रूथ। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर देखो ये बात होगी कि यहाँ पे गांधी जी के बारे में बात बताई गई है। और गांधी जी क्या थे, मतलब पुराने टाइम में हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे एक प्रकार से। तो उसकी मतलब क्या आदत बता रखी है कि गांधी जी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यानी कि गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। यही तो बात पूछ रखी है ना, मतलब कह रखी है ना इसके अंदर कि गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। अच्छा, सच बोलते थे, फिर देखो इसको एक बार, कितने थे तो यहाँ पे भी आया है। और इसका मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, मतलब हमने देखा कि ये जो टेंस है, इसके अंदर मतलब ये जो सेंटेंस है, ना ही तो इसके अंदर नोट है, ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब सिंपल होगा। ठीक। तो देखना क्या करेंगे इसका हम, क्या नाम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यानी कि स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पीक, स्पोक। अरे क्या हो गया ये, एक मिनट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये होते हैं इसकी। हाँ, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्पोक। उसके बाद राम डैश गो टू सी ए मूवी लास्ट नाइट। लास्ट आ गया इसके अंदर, बस पकड़े गए यहाँ पे, लास्ट यहाँ पे भी आया है। यहाँ पे कहता कि मतलब क्या कहा था कि यदि लास्ट आ जाए तो क्या करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो देखना फिर इसी बात पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो क्या होगा कि गो आया है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी भाई, गो, वेंट, और थर्ड क्या होती है, गोन।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या बना कि राम वेंट टू सी ए मूवी लास्ट नाइट, यानी कि राम पिछली रात, यानी कि इससे पिछली रात जो थी, ठीक, कल रात मूवी देखने गया था। ठीक, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद दे डैश नोट आया, फिर सी, फिर मी यस्टरडे, ये बात कह रखी है। तो हम कहेंगे अच्छा यस्टरडे आ गया क्वेश्चन के अंदर, यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे तो यहाँ पे भी आया था। और ये यस्टरडे क्या कहता है कि यदि यस्टरडे आ जाए तो फिर क्या करेंगे, हम इस टेंस का यूज करेंगे। इस टेंस का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है जी, कर देंगे। देखने के बाद कौन सी शक्ल है इसकी, हमें लग रही है इसकी नेगेटिव जैसी शक्ल है ना, क्यों, क्योंकि नोट आया है। ठीक, तो फिर ठीक है, हम भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो है पहले ही, उसके बाद डिड लगा देंगे। तो ये रहा डिड, उसके बाद लगाएंगे नोट, तो नोट लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पहले ही दे रखी है हमें, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या बन जाएगा, दे डिड नॉट सी मी यस्टरडे। ठीक, तो दैट व्हाट इज, ठीक। तो देखने के बाद अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, कमेंट में आंसर करना। ठीक, आपने मतलब ना ही तो कमेंट करते और मतलब वीडियो देख जाते हो थोड़ी देर के लिए कि देखो मास्टर आया है बेचारा, ठीक, पढ़ा लेने दो इसको यूट्यूब पे। ठीक, फिर भी देखते हैं एक बार। मैं आपको क्या दूंगा, एक सेंटेंस है, आपको कमेंट के अंदर आंसर करना है इसका। ठीक, क्या है, वी डैश प्ले क्रिकेट दिखाई दे रहा है उसके अंदर, जी हाँ, वी डैश प्ले क्रिकेट कब, 2 days ago, 2 days ago। ठीक, तो इसका आंसर करना है, ठीक है, इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक, और आज के लिए इतना ही रहेगा, और मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, प्रेजेंट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। और थैंक यू, दैट वाज इट, थैंक यू।